सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ना न्यू चैप्टर है। न्यू चैप्टर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने फेडरलिज्म चैप्टर कंप्लीट किया, लगभग 13 या 14 क्लासेस लगे। एक एक जो भी क्लासेस किया हुआ है वो एक एक टॉपिक वाइज हम लोगों ने खत्म किया। आज से नया हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। इसका मतलब क्या भाई, पहले तो इसको समझो। देखो एक चीज और जान लो कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 85% जो चीजें होती हैं उस चैप्टर के हेडिंग से निकल जाती है। Whatever we are going to study, that is defined by the chapter name. So it is very important to introduction classes. Introduction classes are compulsory for any chapter or related to its topic. तो आज हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना भी इसका जो इंट्रोडक्शन क्लासेस है उसको हम लोग कंप्लीट करें। बहुत सारे इसमें वर्ड दिए हुए हैं जो जानते तो हैं, हम जानते हैं, ये बार बार बचपन से हमारे आंखों से क्या हो रहा है, गुजर रहा है, लेकिन मतलब नहीं समझते। उसको पूछ दिया जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है तो ये हम नहीं समझते या नहीं जानते। जैसे इसका मतलब हुआ द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका मतलब हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये इसका हिंदी हुआ। अब बताओ कि यहाँ पर 2-3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड अगर इंट्रोडक्शन क्लासेस में समझा जाए तो वो पहला वर्ड, ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से। पहला वर्ड अगर इंट्रोडक्शन क्लासेस में समझा जाए तो इजिली अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज सेक्टर, यानी हिंदी में क्षेत्रक किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये सेक्टर आज से हम नहीं समझ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सेक्टर। लेकिन आप में से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे, ये आपकी भी गलती नहीं है, ये मैं नहीं मानता कि स्टूडेंट्स की गलती है, क्योंकि जो हम डिलीवर करेंगे, जो हम पढ़ाएंगे वही आप पढ़ेंगे, और वर्ड बाय वर्ड तो पढ़ाया नहीं जाता है, सेंटेंस बाय सेंटेंस तो क्लियरिफाई किया नहीं जाता। हमारे टीचर्स को स्कूलों में एक ये क्या करते हैं, उसको दबाव है कि दैट वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि PT1 है एंड हाफ ईयरली है, PT2 है, एनुअल है, और हर 4 एग्जाम हुए, 4 एग्जाम में भाई द चैप्टर्स आर सिलेक्टेड, द टाइम लिमिट इज बॉर्न। उसमें क्या करना होता है, जल्दी जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करना होता है। तो टीचर्स की भी गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं। वी डोंट हैव एनफ टाइम, समय नहीं होता है। वी कांट ऑब्जर्व वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, इसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती है। इसमें क्या करना है, व्हाट इज सेक्टर, ये सुनते आ रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये बताएंगे कि सेक्टर होता क्या है। इंट्रोडक्शन क्लास है, हो सकता है कि हमारा इंट्रोडक्शन 2-2 दिन चले, 3-3 दिन चले, तब हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन चलेंगे, वर्ड बाय वर्ड चलेंगे। एनसीईआरटी की बुक है ना, ये 2 दिन भी चला जा सकता है इंट्रोडक्शन, 3 दिन भी जा सकता है, 4 दिन भी जा सकता है। जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं, हाउ कुड वी स्टडी द बुक, हाउ कुड वी स्टडी द चैप्टर, हम नहीं समझ पाएंगे। आप बताओ कि सेक्टर क्या है, क्षेत्रक किसको कहते हैं, क्षेत्रक यानी सेक्टर क्या है। कुछ भी जो व्हाटएवर यू अंडरस्टूड योरसेल्फ,
वॉट एवर यू हैव स्टडी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10, आप कुछ भी इसके बारे में बताओ। अगर सिंपली पूछा जाए कि सेक्टर क्या है तो क्या कैसे जवाब दोगे आप? एनीबॉडी एल्स इन द क्लास? कोई भी नहीं है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का हिंदी लिखा हुआ है क्षेत्रक। तो क्षेत्रक का मतलब क्या हुआ? क्षेत्र। तो किस चीज का क्षेत्र? किस चीज का क्षेत्र भाई? यहां पर एक वर्ड लिख रहे हैं, सेक्टर को समझा रहे हैं, सिमिलर वर्क। सिमिलर वर्क, सिमिलर वर्क एक्टिविटी। मैं किसको समझा रहा हूं? सेक्टर को। अब मैंने क्या लिखा भाई? सिमिलर वर्क एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? मिला जुला क्या होना चाहिए? क्रियाकलाप होनी चाहिए। अब ये भी हम लोग इसको भी समझना है, एक्टिविटी, इसको भी आप नहीं जानते। अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज एक्टिविटी, ये भी नहीं जानते। देखो वर्ड से वर्ड निकल रहा है। जनरली हम करते क्या है कि वी ओपन द चैप्टर, start to read the context and translate into a Hindi and explain it. We have completed the chapter. The work is finished. नहीं, that is not a way of study. ये पढ़ाई का तरीका नहीं। आपके सामने निकल गया ना, वर्ड्स निकल गया ना। सेक्टर्स क्या है? सेक्टर्स के लिए हमने क्या लिखा? दिस इज नॉट अ करेक्ट डिफिनेशन। ये डिफिनेशन अभी नहीं है, मैं समझा रहा हूं, आपको पहुंचा रहा हूं वहां पर। सेक्टर किसको कहेंगे? तो सिमिलर वर्क एक्टिविटी, यानी मिला जुला कार्य, मिला जुला क्रियाकलाप। मतलब 10, 20, 50, 100 करोड़ खरबों लोग हैं जो एक तरह के मिले जुले कार्य को क्या करते हैं। एक तरह के मिले जुले कार्य मतलब एक वर्ड लिखते हैं इसको, सपोज दैट नेचुरल, प्राकृतिक। समझो, अभी समझना है। मतलब इस देश का, भारत देश की पॉपुलेशन का मान लो कि 30% वैसे पॉपुलेशन है। ये क्या है भाई? पॉपुलेशन है जो किससे जुड़े हुए हैं? नेचुरल एक्टिविटी से जुड़े हुए। एक्टिविटी मतलब वो प्राकृतिक वस्तुओं का ही क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक वस्तु। तो कम से कम मान लो कि उनकी परसेंटेज कितनी है? पूरे देश की अगर 140 करोड़ जनसंख्या है तो 140 करोड़ मान लो कि 30% ऐसा पॉपुलेशन है जो सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन करने में क्या आ जाएगा भाई? नेचुरल, प्राकृतिक लिखा हुआ, प्राकृतिक वस्तु के उत्पादन में क्या आ जाएगा भाई? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा भाई? फिशिंग, माइनिंग। समझना है बात? अब ये सारा का सारा वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? नेचर से। हम बीज जैसा डालते हैं, गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही पैदा करते हैं ना। अब एक चीज बताओ, तो गेहूं का बीज डालते हैं तो गेहूं का बीज जो अंकुरित होता है उसको अंकुरण होने में भी नेचुरल चीजों की जरूरत है। सूर्य का लाइट क्या है? सन क्या है भाई? नेचुरल है। वाटर क्या है? नेचुरल है। और सॉइल क्या है? नेचुरल है ना? डालते हैं तो ये तीनों चीजों का जो कंपोजिशन होता है उससे हमारा क्या बना भाई? एग्रीकल्चर, खेती हम करते हैं। फिशिंग, मत्स्य पालन जब करते हैं तो मछली के बीज डालते हैं ना, तो वो भी क्या है? ओरिजिनल है, नेचुरल है। जब हम माइनिंग करते हैं तो धरती के अंदर जो भी प्राकृतिक रूप से चीजों का क्या हुआ? निर्माण हुआ है, उसी को हम उसके मूल रूप में क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो क्या कर रहा है? सिमिलर वर्क एक्टिविटी, यानी एक समान किए जाने वाले कार्यों से जुड़े हुए लोगों को हम क्या कहेंगे?
देश की जनसंख्या का अगर 30% लोग नेचुरली चीजों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो जितने भी लोग जो नेचुरली चीजों का उत्पादन करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हो, चाहे वो फिशिंग से जुड़े हो, या चाहे वो माइनिंग से जुड़े हो, उसको एक को हम क्या कहेंगे, हम सेक्टर के नाम से जानेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे भाई? सिमिलर वर्क एक्टिविटी और सिमिलर वर्क people's involvement in a activity is known as a sector. या the population that work a similar activity. The population that work a similar activities is known as a sector. वे जनसंख्या जो एक समान, एक तरीके से मिले जुले कार्यों को क्या करते हैं, उसको हम क्षेत्र के नाम से। पहला चीज समझ में आया? पहला चीज समझ गए? सेक्टर किसको कहेंगे? क्षेत्र क्या है? तो एक तरह के मिले जुले कार्य करने वाले सभी लोगों को एक क्षेत्र के नाम से जाना जाए। इस तरीके से जो सेक्टर हुआ तो कितने तरह का हुआ? तो 3 तरह का। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्लियरिफाई। सेक्टर कितने तरह का? 3 तरह। अभी 3 तरह का सेक्टर समझने पहले ये समझ लो कि एक्टिविटीज क्या है, क्रियाकलाप किसको कहते हैं। एक्टिविटीज का हिंदी क्या होता है? क्रियाकलाप। इसका क्वेश्चन पा लिया, आंसर पा लिया। व्हाट इज सेक्टर, क्लियर हो गया। दूसरा क्या, व्हाट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी किसको कहेंगे? एक्टिविटीज किसको कहेंगे? बहुत ही आसान है, हम समझते नहीं है। वो वही चीज मैं बता रहा हूं कि चीजें हमारे नजरों से हमेशा गुजरती हैं, लेकिन कभी हमने उसके ऊपर जानने की इच्छा नहीं रखा। क्या है एक्टिविटी भाई? द वर्क ठीक है, विच इज डन, द वर्क विच इज डन फॉर अर्निंग और अर्निंग भी लिख सकते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ आ रहा है? द वर्क विच इज डन मतलब किया जाने वाला कार्य, किसके लिए? फॉर अर्निंग, मतलब कमाने के लिए, कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य, या फिर आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कार्य। ठीक है, इज कॉल्ड एक्टिविटी। समझ में आता है? हम क्या करेंगे? राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो आई एम डूइंग सम वर्क। मैं क्या कर रहा हूं भाई? काम कर रहा हूं। ये काम मैं किस लिए कर रहा हूं? अर्निंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाएगा? एक्टिविटी कहलाएगा। बात समझ में आया? बात समझे? कोई भी आप काम करते हो, ईच एंड एवरी वर्क विच इज डन बाय द पॉपुलेशन, वो काम किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? एक ही काम के लिए। उसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ एक, क्या? अर्निंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट फॉर यू आर स्टडिंग, आप किस लिए पढ़ रहे हो? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड स्टडी? आपके ऊपर आपके माता पिता हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? टेल मी। यू ऑल आर द एसेट ऑफ द फैमिली। आप क्या हो? अपने परिवार की परिसंपत्ति हो। आपके फादर के ऊपर आपके ग्रैंडफादर ने भी क्या किया है? स्पेंड किया।
हजारों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया क्या किया उन्होंने, खर्च किया। देन ही बिकम द ऑनरेबल पर्सन, देन ही बिकम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर फैमिली। आपके दादाजी ने खर्च किया आपके पास, पिताजी के ऊपर, और पिताजी खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर। आपके दादाजी ने खर्च किया तो आपके जो पिताजी है, माताजी हैं, ठीक है, उन्होंने अर्निंग कैपेसिटी को क्या किया, ग्रो किया, बढ़ाने, अपने आर्थिक व्यवसाय को क्या किया, उन्होंने बढ़ाया। बाय द हेल्प ऑफ देयर एजुकेशन, बाय द हेल्प ऑफ देयर नॉलेज, बाय द हेल्प ऑफ देयर स्किल, अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से वो कमाते हैं। कमाते हैं तो उनके द्वारा क्या किया जाता होगा, कुछ ना कुछ काम किया जाता होगा। तो वो किसमें जुड़े होंगे, किसमें जुड़े होंगे, या तो फार्मिंग करते होंगे, खेती करते होंगे, या फिर सर्विस जॉब में होंगे, प्राइवेट जॉब करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में होंगे, है ना, फैक्ट्री में होंगे। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे, तभी ना पैसा आ रहा है। ऐसे पैसा कैसे आएगा? हाउ वी कैन लर्न विदाउट वर्क? इट इज पॉसिबल टू लर्न, इट इज पॉसिबल टू अर्न, नहीं संभव। तो हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी काम हो, ईच एंड एवरी, अगर स्वीपर अगर क्या कर रहा है, झाड़ू दे रहा है, वो भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है ना। वो भी काम किसके लिए कर रहा है भाई, किसके लिए कर रहा है, अर्निंग के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो उसके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है उसको हम एक्टिविटीज कहेंगे। एक्टिविटीज का हिंदी क्या होता है भाई, एक्टिविटीज कहेंगे कार्य, है ना, इसको क्या कहेंगे हम, कार्य। तो कोई भी अगर कार्य करते, आप भी पढ़ रहे हो तो आप भी, आपका भी कार्य है, लेकिन ये कार्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आएगा। ध्यान से समझो, मैं बोला हूं 2-3 दिन में इंट्रोडक्शन जा सकता है, इट इज डजेंट मैटर, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। आई कैन पैक योर सिलेबस विद इन द 3 months, मैं पैक कर सकता हूं पूरा हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। दैट मेन मोटो दैट यू हैव, व्हाट यू हैव लर्न, आप समझोगे क्या? चैप्टर खत्म करना, दैट इज नॉट अ बिग वर्क, ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। मुझे तो पढ़ाने की जरूरत है, मुझे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जाने की जरूरत है, मुझे याद है सब कुछ। ब्लैक बोर्ड पर हम क्या कर सकते हैं भाई, आपको हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें आप शायद समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। क्लियर हो गया? एक्टिविटी, एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, कार्य। क्या कहते हैं कार्य को? द वर्क विच इज डन फॉर अर्निंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दुनिया का कोई भी काम करो जिसे पैसा क्या करो, कमाओ, उसको क्या कहते हैं हम, कार्य क्षेत्र कहते हैं, कार्य क्षेत्र। हाँ, कुछ भी करो, पैसा कमा रहे हो। अगर चोर अगर चोरी करता है और उससे वो क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज नॉट वर्किंग एक्टिविटी, लेकिन कानूनी रूप से वो कार्य नहीं। अभी तो बता दिया मैंने, टॉप लेवल पर बताया कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक साइंटिस्ट है ना, वो कुछ ना कुछ तो कार्य करता है, इनोवेशन करता है, साइंटिस्ट इनोवेशन करता है, इंजीनियर जो है वो इनोवेट करता है, असेंबल करता है, डॉक्टर जो है वो भाई चिकित्सा करता है ना। तो उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? तो देखो, एक्टिविटी के साथ और भी कुछ शब्द लगेगा, कौन कौन सा? टाइम प्लस व्हाट, वर्क। अगर आपके द्वारा किए जाने वाला किसी भी कार्य में कुछ समय क्या हो रहा है, लग रहा है, आप कुछ वर्क यानी आपकी एनर्जी प्लस एनर्जी, आपकी ऊर्जा क्या हो रही है, कुछ कम हो रही है, या कुछ ऊर्जा खर्च हो रही है, तो आप क्यों कर रहे हो? आप समय क्यों देंगे? आप वर्क क्यों करेंगे? अपना एनर्जी क्यों खपत करेंगे? उसके पीछे क्या रीजन है भाई? वर्क। हम क्यों, वाई आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वाई आई एम टीचिंग ऑन द बोर्ड, है ना। मुझे भी गर्मी लगती है भाई, मैं भी एसी में आराम से सोया था, भी क्लास कैसे में होते उठ कर चला है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि मैं अपना काम कर रहा हूं और काम करने के लिए मुझे कमाने की क्या है जरूरत है, और जरूरत कमाने के लिए इसलिए मैं अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा हूं, दे रहा हूं। ये वेस्ट नहीं कहते हैं इसको, ये टाइम देना होता है। ठीक है, टाइम दे रहा हूं, वर्क कर रहा हूं और अपनी एनर्जी को क्या कर रहा हूं, खपा रहा हूं, ताकि मैं कुछ काम करूं। और काम किस लिए करूं, ताकि मैं कुछ अर्न कर सकूं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसको हम क्या कहेंगे भाई, एक्टिविटी। क्लियर हुआ, एकदम साफ सुथरा अक्षरों में समझ में आया। सेक्टर समझ ही गए। अब सेक्टर्स को बढ़िया से और समझेंगे। एक्टिविटी समझ गए आप लोग। अब सेक्टर्स जो है क्षेत्रक, है ना, क्षेत्रक, सेक्टर, क्षेत्रक। देखो भैया, दुनिया में ऑन अर्थ बोल रहे हैं, ऑन अर्थ, पूरे पृथ्वी पर एक ही स्पीशीज है जो वर्क करता है, और वो कौन, कौन, पशु वर्क करेंगे, वो तो खूंटे से बांध दिए गए हैं। लेकिन पेट को भरने के लिए, पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए, है ना, पशु भी अपना काम करते हैं, उनको भी शिकार करना पड़ता है। चिड़िया भी उड़ करके और जगह जगह जाकर के दाने को चुनती है, वो भी उठा करके लाती है, क्योंकि दुनिया में बिना काम किए हुए किसी के भी, चाहे वो पशु हो, पंछी हो, जीव हो, जंतु हो, किसी का भी पेट भरने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन इस पृथ्वी पर एक जो स्पीशीज है जिसको हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति, है ना, ये दुनिया में पूरे पृथ्वी पर जहां भी हो, इनके द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाता है। एवरी पॉपुलेशन और एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, either he or she, if he or she wants to survive in his or her life, some work has to be done. उसको क्या करना है, कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। काम जो ईमानदारी से करेंगे, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ेंगे, they will score the higher marks, they will got the extra knowledge, they will build up their skill and knowledge, so they will become the prosperous person. जितना अच्छे तरीके से आप काम करते हैं, जितना लगन से काम करते हैं, जितना लगन से पढ़ाई करते हैं, उतना ही लगन से आप क्या लाएंगे, मार्क्स लाएंगे, उतना ही लगन से आपकी अच्छी जॉब लगेगी और उतना ही ज्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। तो ये पूरे प्रक्रिया में टिल स्टडी टू गेटिंग जॉब वी हैव डन ऑलवेज वर्क, हम लोगों ने क्या किया, हमेशा काम किया। तो आप भी कुछ काम करोगे नहीं। तो सेक्टर को तीन भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला जो है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दूसरा जो है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तीसरा जो है यहीं से समझ लेना है, टर्सरी सेक्टर। यानी पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य, कोई भी हो, जो इक्वल टू, क्या यहां पर लिखते हैं, इक्वल टू अर्निंग, यानी जो कमाता हो वो दुनिया में तीन ही तरह का काम करता है, चौथा काम नहीं करता। कोई भी इंसान, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड who do some work for earning, they are what, doing three type of a what work. Either they are related to the primary sector, either they are related to the secondary sector, or finally they may be related to the tertiary sector.
अब यहां पर बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा। अब देखो यहां पर समझ लो, अगर अर्निंग करने के लिए दुनिया का, मैंने क्या बताया, दुनिया का कोई भी इंसान अगर कुछ भी काम करता हो तो तीन ही सेक्टर से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ। हर एक के सामने सेक्टर लिखा हुआ है। हम कुछ काम करते हैं जिसको हम प्राइमरी सेक्टर में कैटेगराइज करके रखते हैं, कुछ जो काम है उसको सेकेंडरी सेक्टर में कैटेगराइज करके रखते हैं, और कुछ जो काम है उसको टर्सरी सेक्टर में कैटेगराइज करके रखा हुआ। अब समझ लो, यहां पर प्राइमरी सेक्टर के लिए एक छोटा सा वर्ड बता देते हैं, जिससे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्राइमरी सेक्टर के साथ याद रखना क्या चीज, नेचुरल, नेचुरल। सेकेंडरी के साथ याद रखना क्या, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा सर्विस। अभी मैंने क्या बोला अभी, कि विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, कमाने के लिए अगर उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता होगा तो वो कार्य इन तीनों ही क्षेत्र से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। जैसे प्राइमरी सेक्टर, एक फार्मर है, फार्मर किसान, अगर नॉर्मली पूछ दे कि द फार्मर इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, क्वेश्चन बताओ, द फार्मर इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, कैसे कैसे कर सकते हो कि प्राइमरी से हो, यही तो समझना है। कैसे कर सकते हो, यहां पर लिखा हुआ नेचुरल, यानी किसान वह क्या है, इसके पहले वह सेक्टर के अंतर्गत आता है, किसान उस सेक्टर के अंतर्गत आता है ना। सिमिलर वर्क, किसान जो है वो ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह का चीज है ये, ग्रामर के अकॉर्डिंग कम्युनिटी है ना, ये कॉमन नाउन है ना, कि प्रॉपर नाउन है, बताइए कौन सा नाउन है ये। हाँ, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर समझते हो ना। कॉमन नाउन मतलब क्या है, चलो ग्रामर पढ़ेंगे तब लोग समझेंगे। फार्मर जो है एक ग्रुप का नाम है, यहां पर राम इज फार्मर नहीं लिखा गया तो प्रॉपर तो होगा नहीं, कॉमन ही होगा, ये सामान्य रूप से है ये। तो किसान का एक कॉमन नाम है, बहुत सारे किसान हैं, तो जितने भी किसान होंगे वो क्या चीज का उत्पादन करते होंगे, नेचुरल चीजों का। जो बीज वो डालते हैं उसी बीज को वो पैदा करते हैं और उसी बीज को काटते हैं, है ना। तो विश्व का जितना भी किसान है वो सब अगर खेती करता है तो किससे जुड़ा हुआ है भाई, प्राइमरी सेक्टर। विश्व का जितना भी मछुआरे हैं, ठीक है, जो मछलियों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, या मछली का क्या करते हैं, पालन करते हैं, वो भी तो नेचुरल ही है ना, है? वो किसके अंतर्गत आएगा, प्राइमरी सेक्टर। यानी याद रखना कि प्राकृतिक रूप से उत्पादित वस्तुएं, यानी जैसा मूल रूप प्रकृति ने दिया है, अगर उसी मूल रूप में किसी भी चीज का हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और उससे कोई कमाई करते हैं, तो वो जो सेक्टर होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, प्राइमरी सेक्टर। बात समझ में आई, बात क्लियर हुआ। अब सेकेंडरी सेक्टर समझ लें। प्राकृतिक वस्तुओं का अगर रूप क्या कर दिया जाए, मशीन में डाल करके, और उसका रूप क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। जैसे याद रखो, जैसे फार्मर है, वीट का क्या किया उसने, उत्पादन किया, गेहूं का, गेहूं का क्या किया उसने, उत्पादन किया। तो गेहूं क्या हो गया भाई, नेचुरली हो गया। तो गेहूं का उत्पादन किसमें आएगा, प्राइमरी। अब इधर ध्यान दो थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही गेहूं को क्या कर दिया गया, मशीन में डाल दिया गया और उससे क्या बना दिया गया, फ्लोर बना दिया गया, आटा बना दिया गया, यानी उसका रूप क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। किसमें आ जाएगा भाई, सेकेंडरी सेक्टर। यानी आटा बनाने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं जो आटा फैक्ट्री में क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। किसके अंतर्गत आएगा भाई, उसका रूप क्या हो गया,
बदल गया, किसके अंतर्गत आएगा? मैन्युफैक्चरिंग। यानी उसको क्या कहेंगे हम? तो उन लाखों करोड़ों लोगों को किस सेक्टर में कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर में। अब अगर हम माइनिंग, फार्मर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग, माइनिंग मतलब क्या? खनन। खनन मतलब क्या? खोद करके और नेचुरली चीज को क्या करना? बाहर निकाल। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब मान लो कि खनन से क्या निकला? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये थोड़ा सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा। ये ओर है, आयरन के ओर है, जिसे आयरन बनाते हैं, लोहा बनाते हैं। ठीक है, अब भाई उसको हम लोगों ने निकाला है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, और निकाल करके, और जब निकाला तो निकालने वाले लोग किसमें आएंगे? प्राइमरी में। नेचुरली है ना, तो निकालने वाले लोग किसमें आएंगे? प्राइमरी में। लेकिन जैसे ही उसको कहां पर डाल दिया? गला दिया, और उसका रूप क्या कर दिया? तो ये कहां पर होगा? कहां पर होगा? फैक्ट्री में होगा ना। तब उसका रूप क्या हो गया? चेंज हो गया। उसको किस में रखेंगे? यानी जब रूप बदलने वाले जो लोग हैं, उत्पादन करने वाले जिन्होंने जमीन के अंदर से निकाला, उसको तो हम लोगों ने कहा दिया क्या है? प्राइमरी सेक्टर। आज जिन लोगों ने उसका रूप बदला, जहां पर बदला फैक्ट्रियों में, तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग किसमें आ जाएंगे? सेकेंडरी में। ठीक है, आज जब यह फैक्ट्रियों से बंद करके दुकान पर चला गया, बेचा जाने लगा दुकान से, तो दुकान पर बेचने वाला किसमें आ जाएगा? टर्सरी, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर। ठीक है, समझ में बात आई? तो हाउ मेनी सेक्टर्स? देयर आर 3 सेक्टर: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी। एक्टिविटी तो समझिएगा, यानी सिमिलर वर्क करने वाले लोग जो है ना, एक ग्रुप जो है, उसको हम क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। तो सिमिलर वर्क हो रहा है यहाँ पर। प्राइमरी के अंतर्गत वही लोग आ रहे हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं का क्या कर रहे हैं? हाँ, तो सिमिलर वर्क हो गया। फैक्ट्रियों में वो लोग हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं को क्या करते हैं? रूप क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो सिमिलर वर्क हो गया, उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। और टर्सरी में क्या कहेंगे? दोज हु प्रोवाइडेड द सर्विसेज, द पर्सन हु प्रोवाइड ओनली सर्विस। तो ये जो थोड़ा सा होता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग है। पढ़ेंगे हम लोग हाउ इट इज डिफरेंट, व्हाई टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से ये अलग कैसे? तो इसमें अलग कैसे, अभी सब कुछ इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ो, बाकी हम लोग किताब से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड चलेंगे। कैसे है भाई ये? तो यहां पर दोनों दोनों जगह चीजों को देखो तो कुछ ना कुछ वस्तु का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। इन बोथ सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सम प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। कुछ ना कुछ वस्तु का क्या हो रहा है बेटा यहां पर? अरे भाई, एग्रीकल्चर में है, प्राइमरी में है, तो कुछ ना कुछ वस्तु का उत्पादन किया। गेहूं उगाए, चावल उगाए, है ना, गन्ना उगाए। अब गन्ना को क्या करा दिया भाई? गन्ना को मशीन में डाला, उससे क्या बना दिया? चीनी। तो चीनी बनाने वाले जितने सिमिलर ग्रुप में लोग होंगे, वो किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी में। आज जो लोग बेच रहे हैं वो किस में आ जाएंगे? टर्सरी में, सर्विस में आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट है? थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। तो ये कैसे अलग हुआ कि हाउ टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी? कैसे डिफरेंट? तो आप देखो, प्राइमरी सेक्टर में कुछ ना कुछ चीजों का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। सेकेंडरी चीजों में कुछ ना कुछ चीजों का क्या हो रहा है? सेक्टर में उत्पादन हो रहा है। लेकिन टर्सरी ऐसा चीज है जहां पर उत्पादन कुछ भी नहीं होता। इट ओनली प्रोवाइड द सर्विसेज। ये क्या करता है भाई? सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन अब मान लो कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। अब मान लो कि यातायात ही नहीं रहेगा, ट्रक नहीं रहेगा, ट्रक ड्राइवर नहीं रहेगा, सेवा नहीं देगा, तो आप उत्पादन करके अपने घर में ही न रखोगे किस चीज को? गेहूं को। तो जब तक ये नहीं रहेगा, तो ना तो प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो सकता है और ना ही सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो। कैसे होगा? होगा जी, जो भी किसान उत्पादन करेंगे उनके घर में ही रह जाएगा,
रेलवे नहीं रहेगा, बस नहीं रहेगा, सर्विस ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा, तो अपने घर में उत्पादन करने के लिए वस्तु को अपने घर में रखने के लिए उत्पादन कर रहे हैं, नहीं, उसको पहुंचाना है। तो अगर उसके लिए जरूरी किस चीज का होना जरूरी है भाई? टर्सरी सेक्टर का होना जरूरी है, यानी सेवा क्षेत्र का होना जरूरी। हॉस्पिटल सब कुछ आएगा। अभी बताओ हॉस्पिटल में कौन चीज का उत्पादन होता है? किसी चीज का उत्पादन होता है हॉस्पिटल में? वो क्या करता है? उत्पादित की हुई वस्तुओं को क्या करता है? प्रोवाइड करता है ना। और फैक्ट्री में दवाई बनती है, तो मेडिसिन इज रिलेटेड टू द हॉस्पिटल, बट नेवर मेडिसिन इज नेवर मेड इन अ हॉस्पिटल, इट इज डेवलप इन द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में जहां पर वो लोग बना रहे होंगे, फैक्ट्री में जो मेडिसिन को क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, वो किस सेक्टर के अंतर्गत आएंगे बता दो? सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि प्राकृतिक वस्तुओं का रूप वहां पे क्या कर दिया जा रहा है? चेंज कर दिया जा रहा है। क्लू समझ में आया? अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा कि कोई वर्ड दे देगा और पूछ देगा कि दिस वर्ड इज रिलेटेड फ्रॉम विच सेक्टर, तो आप अपने दिमाग में लगाना कि ये जो वर्ड है वो नेचुरली प्राप्त होता है, उसका रूप क्या हो गया है, बदल गया है, ये सर्विस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। खट से आंसर मारो। ठीक है, समझना है? तीन चीज को आज हम लोगों ने 30 मिनट क्लासेस चले और मान लो कि तीन ही चीज समझे। पहला चीज हम लोगों ने क्या समझा था भाई? सेक्टर। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या समझा? एक्टिविटी। तीसरा चीज क्या समझा भाई? सेक्टर कितने तरह के हैं। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 30 मिनट्स क्लासेस हो गए। बताओ अगर ये 30 मिनट में कम से कम 1/3 पार्ट तो खत्म हो ही जाता है आपका चैप्टर का, लेकिन सीखते आप क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ पर तीनों के तीनों चीजों का आपने सीख लिया, ठीक है ना? और मेरा मोटिव कभी भी नहीं है कि यूट्यूब पे चैनल बनाना, ये मोटिव नहीं है कि बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत ज्यादा व्यूज है। मेरा मोटिव ये है कि हमारे द्वारा जो बच्चे पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, दे मे रिवाइज देम इटसेल्फ, वो अपने चैनल पे जाकर के अपना खुद से क्या कर ले, रिवीजन कर ले। अगर उतने ही बच्चे डे बाय डे रिवीजन करते हैं तो अपने आप फॉलोअर और क्या होगा, व्यूज बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? अभी इंट्रोडक्शन चलेगा एटलीस्ट 2 डेज, तब हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड चलेंगे, ठीक है?